नमस्कार दोस्तों, मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में कैसा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें दो तरीके से हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो है ऑनलाइन, घर बैठे हम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है ऑफलाइन, जिसके लिए हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की, जो कि है ऑनलाइन। हम ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में पैसा कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से हम एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, जिस ऐप का नाम है माई कैम्प्स। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे माई कैम्प्स, नीचे आ गया माई कैम्प्स म्यूचुअल फंड ऐप। इस पर हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर्ड पे, क्योंकि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आएंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विथ कैम्प सर्विस फंड। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है, ऑलरेडी आपने एसआईपी की है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके पास में एसआईपी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर टू कैम्प सर्विस फंड। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एंड ट्रांजैक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड एंड ट्रांजैक्ट पे हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी है, वैलिड ईमेल आईडी, जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कहलाएंगी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी एंटर करते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आप आ जाओगे इस पेज पे। यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले ऊपर में आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है कैपिटल में। उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। फिर उसके बाद में सिलेक्ट म्यूचुअल फंड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के जिस एएमसी में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिस म्यूचुअल फंड की एएमसी में, वो एएमसी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सिलेक्ट टैक्स स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, जो कि रहेगा आपका इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद में सिलेक्ट होल्डिंग नेचर आपको सिलेक्ट करना है, जो कि रहेगा सिंगल। और सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, जो कि रहेगा नेट बैंकिंग, क्योंकि आप ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो नेट बैंकिंग के थ्रू ही होगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल कर लेता हूँ। ये सारी प्रोसेस सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाओगे इस नेक्स्ट पेज पे, बैंक डिटेल्स वाले पेज पे। यहाँ पे आपको आपके बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आईडीबीआई बैंक। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, जो कि है सेविंग अकाउंट। उसके बाद में आपको MICR कोड आप एंटर नहीं भी करोगे तो चलेगा, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन IFSC कोड आपको एंटर करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे IFSC कोड एंटर करता हूँ। उसके बाद में ब्रांच नेम आपको सिलेक्ट करना है। एड्रेस सिलेक्ट करना है, सॉरी एड्रेस टाइप करना है आपको आपके बैंक का। सिंपल एड्रेस आप लिख सकते हो यहाँ पे। पिन कोड एंटर करना कंपलसरी है, पिन कोड एंटर करिए आप। पिन कोड जैसे ही आप एंटर करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपका सिटी सिलेक्ट कर लेगा, सिटी आ जाएगा आपका। स्टेट भी आ गया ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे कंट्री एंटर करना है, जो कि है इंडिया। कंट्री एंटर करने के बाद आपको डन करना है। आप जैसे डन करोगे, आप आ जाओगे इस पेज पे। आपकी सारी डिटेल जो आपने फिल करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, आप एक बार चेक कर सकते हो। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कंटिन्यू पे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आप जो आ जाओगे इस पेज पे। यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं OTP का। OTP जैसे ही आता है, हम उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस में हम जाएंगे। तो अभी तक OTP हमारे पास नहीं आया, आ गया है OTP, तो मैं यहाँ पे OTP एंटर कर रहा हूँ। OTP एंटर करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, उसके बाद में आप आ जाओगे इस तरीके के पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। नॉमिनी डिटेल्स हमने एंटर नहीं की है, इसलिए वो दिखाई नहीं। आप चाहो तो नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम उसको एंटर नहीं कर रहे हैं। आपको नीचे जो लिखा हुआ है ऐड स्कीम, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड स्कीम पे क्लिक करोगे,
आप आ जाओगे इस तरीके के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको स्कीम का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ स्कीम का नाम आपको सिलेक्ट करना है कि आपको, मैंने जो पहले सिलेक्ट किया था HDFC सिलेक्ट किया था, ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड। तो HDFC म्यूचुअल फंड की किस स्कीम में हमें पैसा डालना है, तो सबसे पहले सिलेक्ट स्कीम पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन ले लीजिए जो कि बेस्ट रहता है। डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा डिविडेंड हमेशा मिलते रहता है, उससे आपका जो रिटर्न है वो उतना ज़्यादा बन नहीं पाता है, तो पैसा हमारा कम बनता है डिविडेंड ऑप्शन में। इसीलिए आप ग्रोथ ऑप्शन के साथ में जाइए जो कि बेस्ट होता है। तो ग्रोथ ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद में नीचे आपको सिलेक्ट स्कीम टाइप आपको सिलेक्ट करना है जो कि रहेगा हमारा इक्विटी ग्रोथ, ठीक है, इक्विटी लिखा है ब्रैकेट में जी लिखा हुआ इक्विटी ग्रोथ। उसके बाद में आप स्कीम कोड को एंटर कर दीजिए, ठीक है। स्कीम कोड आपका क्या रहेगा, हमें पैसा किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो हमें जो इन्वेस्ट करना है वो करना है HDFC मिड कैप डायरेक्ट प्लान में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे HDFC मिड कैप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख लेना पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। डायरेक्ट प्लान आना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे रेगुलर प्लान भी मौजूद है और डायरेक्ट प्लान भी मौजूद है। तो हमें डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है जो कि मिनिमम है 5000, ठीक है। 5000 से नीचे आप एंटर नहीं कर सकते हो, तो मिनिमम आपको 5000 रुपीज़ यहाँ पे एंटर करना है। 5000 मैंने एंटर कर दिया, फिर आपको डन करना है। जैसे ही आप डन करोगे तो इस पेज पे आप आ जाओगे वापस। यहाँ पे आपका दिखा रहा है कौन सी स्कीम आपने सिलेक्ट की, कितना अमाउंट आपने सिलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि यू हैव नॉट प्रोवाइडेड नॉमिनी डिटेल्स, आपने नॉमिनी डिटेल्स नहीं दी है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही यस पे क्लिक करूँगा अब आ जाएंगे हम। अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी है कि हमें एक ब्लैंक पेपर पे अपना सिग्नेचर करना है और उस सिग्नेचर का फोटो लेकर हमें यहाँ अपलोड करना है। तो यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, एक सिग्नेचर का फोटो लेना है। फोटो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कैप्चर अनदर इमेज, तो मैं बोलूँगा नो। जो मैंने फोटो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद में हम डायरेक्टली आ जाएंगे इस पेज पे, हमारे बैंक वाले पेज पे हम आ जाएंगे। अब डायरेक्टली देखिए हम आ गए बैंक के पेज पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना बैंक का कस्टमर ID एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है। हम हमारा जैसे कि नेट बैंकिंग एक्टिवेट है तो नेट बैंकिंग के थ्रू हमें जो 5000 रुपीज़ का यहाँ पे पेमेंट करना है, हम जैसे ही वो पेमेंट करेंगे हमारा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा 5000 रुपीज़, और उसका आपको बाय SMS के थ्रू और बाय ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन मिल जाएगा। आपके पैसे 5000 रुपीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आगे एंटर नहीं करूँगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वापस कैम्स के ऐप में आना है, कैम्स के ऐप को ओपन करना है और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है क्योंकि अभी आपका म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट हो चुका है 5000 रुपीज़, बट आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है कैम्स में, ठीक है। तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब आप जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करना है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विद कैम्स सर्विस फंड पे, क्योंकि अब आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बन चुके हो क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो आप जैसे ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पे आप रजिस्टर करोगे, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एंटर करना है जो कि आपने अभी ईमेल एंटर किया था वही वाला, और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। वो OTP एंटर करके आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ लॉगिन लिखा हुआ, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी डाल के, अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है। फिर जब वो लॉगिन करके आप अंदर जाओगे तो आपने जो म्यूचुअल फंड लिया है वो आपको दिखाई देगा, उसका वैल्यूएशन दिखाई देगा, सारी डिटेल्स उसकी आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स देखा आपने हम ऑनलाइन किस तरीके से म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको ऑनलाइन तरीका भी बताया उसमें हमने जो इन्वेस्ट किया पैसा वो वन टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। जो 5000 रुपये जो इन्वेस्ट का एग्जांपल हमने लिए वो वन टाइम में एक ही बार गया। अब हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटने वाला नहीं, बस एक ही बार है। हमने SIP नहीं की। अगर आपको SIP करनी है तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि आप किस तरीके से SIP भी कर सकते हो जब आपका हर महीने फिर बैंक से पैसा निकल कर म्यूचुअल फंड में जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये ऑनलाइन तरीका हो गया। अब ऑफलाइन आप कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऑफलाइन के लिए देखिए, ऑनलाइन के लिए आप कैम्स की वेबसाइट पे गए थे, ऑफलाइन के लिए आपको कैम्स के ऑफिस में जाना पड़ेगा, ठीक। जो भी आपके नियरेस्ट ऑफिस है कैम्स का वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे वो आपको SIP का एक फॉर्म देंगे, उसको फिल करिए, साथ में एक चेक लगाइए, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आपकी KYC नहीं हुई है तो KYC भी आपको करना पड़ेगा। उसी फॉर्म के साथ में आप KYC का फॉर्म भी अटैच कर दीजिए, वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। उसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो।
आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएंगी और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट भी हो जाएगा। और उसी तरीके से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के एएमसी ऑफिस में जाके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लो आपको एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो एसबीआई के एएमसी के ऑफिस में चले जाइए, म्यूचुअल फंड के ऑफिस में। वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड का फॉर्म भर दीजिए और केवाईसी का भी फॉर्म भर दीजिए और वो उन्हें सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आपका 2-3 दिन में आपको कन्फर्मेशन का ईमेल और एसएमएस आ जाएगा कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। और फिजिकल इन्वेस्ट करने के बाद में भी आप ऑनलाइन कैम्स की वेबसाइट पे वो अकाउंट ओपन करके रजिस्टर करके अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।